नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो देश के हर कोने की तस्वीर बदलने वाला है। ये एक ऐसा विशाल सपना है जो सड़कों पर साकार हो रहा है और ये वादा करता है हमारे सफ़र करने, व्यापार करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का। जरा सोचिए, एक 60 किलोमीटर का घुमावदार पहाड़ी रास्ता बस 6 किलोमीटर की सीधी सड़क बन जाए। ये सिर्फ घंटों का सफर मिनटों में तय करने की बात नहीं है। ये असल में गांवों को बाजारों से, मरीजों को अस्पतालों से और बच्चों को स्कूलों से जोड़ने की बात है। यही तो भारत माला परियोजना का असली मकसद है, दूरियों को खत्म करना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां जाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस बड़े विजन से जो इस प्रोजेक्ट की नींव है। फिर हम महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर इसकी जमीनी हकीकत को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर भारत के भविष्य की कैसी तस्वीर बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी देश के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी इतनी जरूरी क्यों होती हैं? इसे ना किसी भी इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र समझिए। जैसे हमारे शरीर में नसें खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, वैसे ही सड़कें लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जब ये सिस्टम अच्छा होता है तो व्यापार बढ़ता है, नए बाजार खुलते हैं और समाज आपस में जुड़ता है। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक मोबिलिटी। और इसी कनेक्टिविटी की चुनौती का भारत का जवाब है भारत माला परियोजना। ये सिर्फ सड़कों का एक जाल नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक धमनियों को मजबूत करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। अगर इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये तो सिर्फ फेज 1 का बजट है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भारत के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। और इस पैसे से बन क्या रहा है? लगभग 24,800 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, और वो भी सिर्फ पहले फेज में। अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 6 बार आने जाने के बराबर है। ये है इस प्रोजेक्ट का जमीनी फैलाव। अब देखिए, ये सिर्फ एक तरह की सड़कें नहीं बनाई जा रही, ये एक पूरा स्मार्ट नेटवर्क है। सोचिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स देश की मेन आर्टरीज यानी मुख्य धमनियों की तरह हैं, जो बड़े बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ती हैं। फिर हैं फीडर सड़कें, जो छोटी नसों की तरह गांवों और कस्बों से सामान इन मेन आर्टरीज तक लाती हैं। बॉर्डर सड़कें हमारी सीमाओं को सुरक्षित करती हैं और कोस्टल सड़कें हमारे बंदरगाहों के जरिए देश को दुनिया से जोड़ती हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से सोचा समझा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। चलिए अब इस बड़े नेशनल ब्लूप्रिंट से जरा जमीन पर उतरते हैं और ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आम लोगों की जिंदगी को कैसे छू रहा है या कैसे उलझा रहा है। हम आ गए हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। यहीं पर हमें इस प्रोजेक्ट की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जो इस कहानी के दोनों पहलुओं को बयां करती हैं। पहली कहानी उम्मीद की है। ठाणे से अहमदनगर का सफर, जो पहले 60 किलोमीटर का चक्कर था, वो अब सिर्फ 6 किलोमीटर का सीधा रास्ता बनने जा रहा है। सोचिए उन टूरिस्ट्स के बारे में जब आसानी से भंडारदरा और कलसुबाई की चोटी तक पहुंच पाएंगे, या उन लोकल दुकानदारों के बारे में जिनकी आमदनी बढ़ेगी। ये वो बदलाव है जिसका वादा भारत माला करता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। शाहपुर हाईवे पर यही वादा हकीकत की जमीन पर चुनौतियों से टकराता है। यहाँ तुकाराम दुर्गे जैसे किसानों की आवाज है, जिनकी चिंता ये है कि उनकी जमीन पर काम शुरू हो गया, लेकिन ना तो उन्हें कोई नोटिस मिला, ना ही मुआवजे का कोई अता पता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विकास की एक कीमत होती है जो अक्सर सबसे कमजोर लोगों को चुकानी पड़ती है। ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। ये साफ साफ दिखाता है कि अहमदनगर जैसे जिलों की लाइफलाइन असल में ग्रामीण और जिला सड़कें ही हैं। और यही वजह है कि भारत माला जैसी बड़ी परियोजनाएं यहाँ के विकास के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक और सड़क नहीं है, बल्कि तरक्की का एक अहम लिंक है। तो चलिए जमीन से वापस थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं और समझते हैं कि इतने बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट को आखिर मैनेज कैसे किया जाता है। इसके पीछे की मशीनरी काम कैसे करती है। देखिए, इतना बड़ा काम सिर्फ कंक्रीट और स्टील के भरोसे नहीं हो सकता। इसे चलाने के लिए एक डिजिटल ब्रेन, एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है।
चलिए देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस पूरे ऑपरेशन को पटरी पर रखती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए कई ऑनलाइन सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे PMIS, जिससे प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। भूमि राशि पोर्टल है जो जमीन अधिग्रहण के प्रोसेस को आसान और पारदर्शी बनाता है। BIMS है जिससे ये पक्का किया जाता है कि बोली लगाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। ये सब मिलकर इस विशाल मशीन को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। तो हमने अब तक इस प्रोजेक्ट के बड़ी उम्मीदों को भी देखा है और जमीनी चुनौतियों को भी। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने भारतमाला की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है इसकी महत्वाकांक्षा, यानी तेज रफ्तार से दौड़ता सामान, घटता हुआ सफर का वक्त और बढ़ती हुई इकोनॉमी। और दूसरी तरफ है इसकी हकीकत, यानी प्रोजेक्ट में हो रही देरी, जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद और स्थानीय लोगों पर इसका असर। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये सवाल सिर्फ भारतमाला का नहीं बल्कि हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है। कोई भी देश ये कैसे तय करे कि ज्यादातर लोगों की तरक्की की कीमत कुछ गिने चुने लोगों को न चुकानी पड़े। शायद इसी तरक्की और इंसाफ के बीच सही संतुलन खोजना ही सबसे लंबा और सबसे जरूरी सफर है।